Hello बच्चों, let's read this question. एक black body of temperature T is inside a chamber of temperature T naught. Now the closed chamber is slightly open to sun such that temperature of black body T and chamber T naught remain constant. मीन्स हमें बड़ा इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है और इसको हमने किसी चैम्बर में रख दिया जिस चैम्बर का टेम्परेचर T नॉट है। जैसे चैम्बर हो गया तो इस चैम्बर का टेम्परेचर T नॉट है, इसमें ब्लैक बॉडी रखी हुई है। ये कैसी बॉडी बेटा? ब्लैक बॉडी है। और इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे T बताया गया है और ये चैम्बर है जिस चैम्बर का टेम्परेचर T नॉट है। और ये हमें बोला गया है कि नाउ द क्लोज चैम्बर इज स्लाइटली ओपन, है ना, टू सन सच दैट द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड T नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये रहते हैं। थोड़ा अगर हम को बात करें थोड़ा सा स्लाइटली ओपन भी है तो हमने बड़ा एक ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी बड़ी होती है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, कौन ज्यादा रेडिएट करेगा। तो हमने याद करो बेटा किरचॉफ लॉ जो था, किरचॉफ लॉ जो होता है रेडिएशन के लिए, तो किरचॉफ लॉ जो होता है रेडिएशन के लिए वो हमें एक बात बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर ब्लैक बॉडी है, कोई बॉडी अगर कैसी है? ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है? 1 होती है। तो वो एक प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी ब्लैक बॉडी जितना रेडिएट करती है, जितना ज्यादा वो रेडिएशन करेंगी उतना ज्यादा वो क्या करती है? एब्जॉर्ब भी करती है। जितना ज्यादा वो रेडिएशन करती है उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब भी करती है, जिनकी एब्जॉर्बिव पावर भी कितनी बताई जाती है? 1 बताई जाती है। जो हम पढ़ते थे ना रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें रिफ्लेक्टिव पावर 0 होती है, ट्रांसमिटिव पावर भी 0 होती है, तो एब्जॉर्बिव पावर 1 होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी सन से रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सारी एब्जॉर्ब कर रही है, ना तो रिफ्लेक्ट कर रही है ना ट्रांसमिट कर रही है। बट जो जितना एब्जॉर्ब कर रही है वो सारा अपने पास रखेगी नहीं, वो सारा क्या कर देगी? रेडिएट भी कर देती है। जितना भी एब्जॉर्ब करेगी वो सब रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। तो हम पढ़ते हैं कि जितने ज्यादा गुड एब्जॉर्बर्स गुड इमिटर्स होते हैं, बैड एब्जॉर्बर्स बैड इमिटर होते हैं। जितना कम एब्जॉर्ब करेगी उतना कम रेडिएट करेगी, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उतना ज्यादा रेडिएट करती है, जिससे इनकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रेडिएट ही करेगी कि एब्जॉर्ब भी करेगी, ऐसा नहीं कह सकते। ब्लैक बॉडी इमिट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट। जितना वो इमिट कर रही होगी ना उतना ही वो एब्जॉर्ब करती है, ये फिक्स है। ज्यादा रेडिएट कर रही होगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी, कम रेडिएट कर रही होगी तो कम एब्जॉर्ब कर रही होगी, क्योंकि इनकी इमिजिविटी पावर एब्जॉर्बिव पावर दोनों हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये आपके किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट होता है ब्लैक बॉडीज के लिए। ओके बेटा, थैंक यू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।